हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है बुरे कर्म लोगों को और ज़्यादा बुरा करने पर क्यों मजबूर कर देते हैं और क्यों फिर शनिदेव ऐसे लोगों को नहीं बख्शते। देखिए, सारे कार्ड मैंने लिए हैं एनर्जी और एक्ल से। तो द फर्स्ट कार्ड इज़ विक्ट्री। नंबर 1 एक्शन। पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। ये आपके मूलांक हो सकता है, आपका भाग्यांक हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ का महीना हो सकता है ना। एक्शन नंबर 8 एंड द थिंकिंग मैन रिवर्स में है, इसका भी नंबर 1। ऑल टाइड अप नंबर 5, हैप्पी फैमिली नंबर 4, हीलर ऑफ द एजेस नंबर 4, मैन होल्डिंग ए हार्ट नंबर 9, कॉर्नुकोपिया नंबर 2, 6 चक्रा नंबर 4, 40 है नंबर 4 में आता है ये एनवी नंबर 20 यानी कि 2। बॉटम डेक में फिर से 7 नंबर की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ द मून, वॉर्म स्टॉर्मिंग फिर से नंबर 1 का कार्ड है। तो ये कुछ कार्ड्स हमने चेकआउट कर लिए हैं। देखिए, होता बेसिकली ये है, इन कार्ड से जो मुझे एनर्जीज आ रही है, इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड है ना वो है द थिंकिंग मैन। ये कार्ड रिवर्स में आया है कि कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है आपके तौर तरीक़ों को देखकर, क्योंकि आप जो एक ऐसे इंसान हैं, आप में किसी भी तरीके की कोई बुराई नहीं है। बस आपके सिर्फ एक मांग है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, और बाकी आप में कोई भी बुराई नहीं है कि लोग जिस तरीके से आपको तोड़ सके, आपको डाउन कर सके। स्ट्रेंथन है आप, पॉजिटिविटी है आप में, इनर से इनर स्ट्रेंथ में रहते हैं आप, अपने अंदर की मजबूती है आपके पास। और ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब एक सोल में प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, सच्चाई होती है, नेकी होती है, विनम्रता होती है। तब जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो तब परमात्मा उसको रिवॉर्ड देते हैं। एंड विक्ट्री वाला कार्ड यही मुझे बता रहा है। तभी ये फर्स्ट कार्ड हमारे पास विक्ट्री का आया है कि जैसे आपने खुद पर जीत हासिल कर ली है। जो इंसान खुद से जीत जाता है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। फिर अपने आप से कौन जीतता है? अपने आप से वो इंसान जीतता है जिसमें कोई कमियां ही ना हो। कमियां क्या होती है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर जो हम भोग की इच्छाएं रखते हैं, काम की इच्छाएं रखते हैं, भोग वासनाओं में लिप्त होकर के मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जब हम इस चीज़ों से घर जाते हैं तो हम बुरा कर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं। जिन लोगों में बाहरी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा मन करता है कि मुझे ये मिल जाए, वो ऐसे लोग इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वीकनेस है, कमज़ोरियाँ हैं, और वो जो कमज़ोरियाँ होती हैं ऐसे इंसान को और ज़्यादा बुरे कर्म करने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि सच्चाई नहीं होती, नेकी नहीं होती, अंदर भोग भोगने की कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग इजीली कंट्रोल्ड हो जाते हैं। उन पर कोई भी अपना हक जमा सकता है, ऐसे लोगों पर कोई भी अपनी हुकूमत जमा सकता है जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ये चीज़ें होती हैं, ये स्पिरिचुअल एक्चुअली टॉक्स है ना, आध्यात्मिक ज्ञान है ये। तो इन सब चीज़ों पर आपने विजय प्राप्त करी है, तभी ये विक्ट्री का कार्ड आया है। एक्शन, हमेशा आप एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, परमात्मा की दया आप पर है। आपने बहुतों बार ऐसा समय देखा है जब आप खुद को टूटते हुए देखा है, आपको खुद अपने आप को खुद को बिखरते हुए देखा है, चीज़ों को अपने विरुद्ध काम करते हुए देखा है। लोग, सिचुएशन, सब कुछ मेरे खिलाफ जा रही है, बिल्कुल आपको अकेला कर दिया गया, इस तरीके की स्थितियां बनी हैं आपके साथ। यकीन माने, जब किसी इंसान को अकेला कर दिया जाता ना, वो पल बहुत शानदार होता है। लोगों की नज़र में वो पर्सन अकेला है, रोने वाला है, बिलबिला रहा है, वो मज़े ले रहे हैं, भाई देखो हमने इसको क्या इसका हाल कर दिया। पर यकीन माने,
वो टुच्चे मुच्चे लोग तो भले ही मज़े ले ले, पर आपका साथ संग परमात्मा रहता है, क्योंकि आपने सच्चाई का, नेकी का, अच्छाई का, अपने आत्मसम्मान का रास्ता चुना हुआ होता है। ऐसे लोगों के साथ परमात्मा रहते हैं और ईश्वर कभी आपको मुरझाने नहीं देंगे, आपकी रैपो पर कभी भी गिरने नहीं देंगे आपको। ये डिवाइन आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप कभी किसी की गुलामी करोगे ही नहीं, आप ये शरीर छोड़ दोगे, आप मर जाओगे। हाँ देखिए, वॉरियर तो हमेशा बने रहोगे, योद्धा बने रहोगे, वॉरियर हमेशा बने रहोगे, जीवन के अंत समय तक वॉरियर बने रहोगे, बट गुलामी वाला जीवन आप जीने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे बता रही हैं। अब जो लोग एक्चुअली आउट ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं, स्पिरिचुअल इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, तो जो ये थिंकिंग मैन का कार्ड है ना, ये कुछ इस तरीके का, ये लो होती है अंदर की बुराइयाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनकी सोच को आपने तंग कर दिया है, वो अपनी सोच से ही ये तंग हो चुके हैं, आखिर हम करें तो करें क्या। इसमें बहुत एटीट्यूड है आपको लेकर, इस तरीके की बातें होती हैं, इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये है फलाना है ढमकाना। अरे भाई, उसमें है तो तुम्हारे में भी तो है ना। तुम क्यों किसी को कंट्रोल करते हो, क्यों किसी पर गुंडा राज करते हो। अब गुंडा राज करोगे तो रिजल्ट तो यही मिलेगा ना। जो इंसान अकेला होता है ना, उसको कोई शक्ति जला रही होती है, यकीन माने वो अकेला ऐसे ही नहीं होता। आप जब भी किसी इंसान को अकेला करके, निहत्था करके सोचते हो कि इस पर वार करें, आप खुद नष्ट हो जाओगे, आप अपनी सारी एनर्जी को वेस्ट करोगे। वो तो बंदा परमात्मा के साथ लगा हुआ, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दृष्टि उस पर है, वो तो फिर भी आगे बढ़ जाएगा, आगे निकल जाएगा। और जो बुरे लोग होते हैं, वो उन्हीं दांव पेचों में, प्रपंचों में अपने बुरे कर्मा को क्रिएट करते रहते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, अपना समय खराब करते रहते हैं। और अंततः जब शनि की महादशा ऐसे लोगों पर आती है, तो देखिए फिर शनिदेव किसी को नहीं छोड़ते, पटक पटक के मारते हैं। क्योंकि शनिदेव ने, भगवान शिव ने स्वयं उनको वरदान दिया है विरक्त होने का। विरक्त इन द सेंस ये कि इनको ना किसी का, इनका कोई शत्रु है, ना ही इनका कोई मित्र है। तो शनिदेव जो होते हैं ना, निष्पक्ष न्याय करते हैं। निष्पक्षता का मतलब होता है ना तो इनको किसी से मोह होता है, ना इनका दोस्त होता है कोई, ना ही इनका शत्रु होता है। ये सिर्फ देख रहे होते हैं, सिर्फ देखना कि ये इंसान आखिर कर क्या रहा है। सिर्फ वो नैतिकता के मूल्यों पर आधारित, मोरालिटी बेस्ड चीज़ें, भावनाओं के साथ किसी की खिलवाड़ कोई क्यों कर रहा है, इन चीज़ों को शनिदेव देख रहे होते हैं। और जब 19 साल की शनि की महादशा आती है, तो यकीन माने पटक पटक कर मारता है शनिदेव ऐसे लोगों को, बचने वाले नहीं होते। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपके साथ किसी ने बुरा करा है, ग्रुप ऑफ पीपल है। इन ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अभी तो ये टुच्ची मुच्चे लोग जीवन के आनंद ले रहे हैं, जब क्योंकि ये हर एक इंसान के ऊपर 9 के 9 ग्रह राज करते हैं, चाहे कोई इसमें यकीन करे या ना करे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ठीक है ना। एक आत्मा जिस प्रकार के कर्म पास्ट में करके आई होती है ना, तो जब उसका जन्म होता है, जब उसका बर्थ होता है ना, तो उसी टाइप का एक आकस्मिक रिकॉर्ड बन जाता है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में। और उस आकस्मिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो जो सोल होती है वो गर्भ में आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है, वो गर्भ संस्कार होते हैं। तो हर एक आत्मा को वो चीज़ें भोगनी ही पड़ती है जो वो पास्ट में कर्म करके आई है। ठीक है। और जो चीज़ें हम न्यू क्रिएशन कर रहे हैं कर्मास की, वो 9 के 9 ग्रह हमें इसी जन्म में हमारे कर्मों का भी फल देते हैं। तो जब ये 9 के 9 ग्रह अपना असर दिखाएंगे, तो फिर इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। शनै करते हैं शनिदेव जी काम, क्योंकि शनिदेव की टांग पर प्रहार कर दिया था उनकी जो माता थी संज्ञा, सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा। उन्होंने शनिदेव की, ये बहुत एक्चुअली लंबी स्टोरी है, उनकी टांग पर वार कर दिया था किसी कारणवश, तो उनकी टांग काट दी थी संज्ञा ने। और जब संज्ञा ने टांग काटी तो सूर्यदेव ने फिर से उनकी टांग तो जोड़ दी, बट उनकी स्पीड स्लो हो गई शनिदेव की। तो इसीलिए शनिदेव जो भी रिजल्ट देते हैं वो धीरे धीरे देते हैं। शनि उनकी चाल है, तभी शनिश्चराय को शनिश्चराय बोला गया, शनिश्चराय है ना। तो शनिदेव की महादशा होती है 19 साल की, और बहुत धीरे धीरे रिजल्ट देंगे वो उन लोगों के जीवन को, धीरे धीरे
जो इनके कर्म है उसके अनुसार इनको रिजल्ट देंगे। अगर ये बुरे कर्मों से टलते नहीं ना, आपको इनको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको और मोटिवेट करो बुरे कर्म करने के लिए। करो तुम, ठीक है, तुम बाज आने वाले नहीं है, तुम करो। तो ठीक है जी। और ये लोग करेंगे ही क्योंकि इनके अंदर इतनी कमज़ोरियां हैं। अपने अंदर की कमज़ोरियों से जीतना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, इन सब से ऊंचा उठना, इनसे जीतना कोई आसान बात नहीं है। ये एक जन्म में तो इंसान ये नहीं कर पाता। आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आप एक पवित्र सोल हैं, जो आपके भीतर इतना पेशेंस है। और यही पेशेंस आपका इन लोगों को अंदर घबराहट पैदा करता है, विचलित इनको कर देता है। आपके ऑरा में जो पॉजिटिविटी है इनको हिला करके रख देता है कि ये इतनी कम उम्र में ऐसा है और हम आज तक नहीं हो पाए, आखिर इसमें बात ही क्या है। ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ओके जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। बाकी हैप्पी फैमिली, हीलर ऑफ द एजिस, मेल होल्डिंग और कॉर्नुकोपिया, सब कुछ परमात्मा आपके लिए अच्छा करेंगे। आपको खुद क्रिएटर बना देंगे, आपको खुद अच्छे से आपकी डेस्टिनी चमकाने के लिए पॉलिश कर रहे हैं डिवाइन। आप बेफिक्र रहें, जो परमात्मा आपको पॉलिश कर रहे हैं ना, बस उस आनंद में रहें। ओके जी। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, और हमारी एलोए प्रैक्टिस का हिस्सा बन सकते हैं। ये डिटेल मेंशन है ऊपर, आप चेकआउट करें इसको। ओके, एंड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एलोए प्रैक्टिस के लिए 10 दिन की है, 22 मई से लेकर 31 मई तक। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।